अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज की क्लास में हम पाइथन इनपुट के बारे में पढ़ लेंगे कि पाइथन के अंदर हम यूज़र से जब कोई डाटा लेते हैं तो हम उसको कैसे लेते हैं। इस लेसन के अंदर हम टोटल 4 पॉइंट पर बात कर लेंगे, जिनमें पहला है व्हाट इज यूज़र इनपुट, यूजिंग फ्रॉम इनसाइड इनपुट, मल्टीपल इनपुट्स, सैम्पल ज़कात कैलकुलेटर। यानी हम पहले पाइथन इनपुट्स के बारे में पढ़ लेंगे, फिर एक फ्रेंडली जो है ना बिल्कुल आसान फार्मूला यूज़ करके हम एक ज़कात कैलकुलेटर बनाएंगे कि हम यूज़र से इनपुट लेकर कैसे ज़कात कैलकुलेटर पाइथन के अंदर बना सकते हैं। तो पहला टॉपिक है व्हाट इज इनपुट। तो पाइथन के अंदर इनपुट एक फंक्शन होता है। जब आपने यूज़र से डेटा लेना हो और उस डेटा को प्रोग्राम में यूज़ करना हो, उसके लिए हम इनपुट फंक्शन के ज़रिए यूज़र से डेटा ले लेते हैं। जब हम ये इनपुट फंक्शन लिखते हैं तो जब और आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो जो प्रोग्राम है वो यूज़र का इनपुट का वेट कर रहा होता है। जब तक यूज़र इनपुट न दे तो प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होता है। जब यूज़र जो भी इनपुट देगा प्रोग्राम फिर उसको लेकर आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसे कहा प्रोग्राम स्टॉप्स एंड वेट्स फॉर यूज़र इनपुट, कि जब हम इनपुट फंक्शन कॉल कर लेते हैं तो जो प्रोग्राम है वो यूज़र के इनपुट का इंतज़ार करता है कि यूज़र जो भी एंटर कर लेगा उसको प्रोग्राम आगे लेकर चलेगा। दूसरा टॉपिक है यूजिंग फ्रॉम इनसाइड इनपुट, यानी इनपुट को हम खाली इनपुट लिख जब हम खाली इनपुट फंक्शन कॉल कर लेंगे ना तो वो सिर्फ क्या प्रोग्राम हमसे यूज़र से इनपुट मांग लेगा। लेकिन आप उस इनपुट फंक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं, मतलब आप एक स्ट्रिंग लिख सकते हैं कि आप यूज़र से क्या लेना चाहते हैं। आप यूज़र को एक टेक्स्ट शो करना चाहते हैं कि यार यूज़र आप मुझे क्या दे दे, आप ये भी कर सकते हैं। यूजिंग प्रॉम्प्ट इनसाइड इनपुट का यही मतलब है कि आप इनपुट फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग लिख कर कोई भी प्रॉम्प्ट लिख कर आप यूज़र को शो कर सकते हैं यूज़र आप मुझे क्या दे दे। टॉपिक का मतलब ये है। मल्टीपल इनपुट्स, यानी वी कैन टेक मैनी इनपुट्स। जब हम एक इनपुट फंक्शन लिखते हैं तो वहाँ पर हम 3-4 इनपुट फंक्शन भी लिख सकते हैं। लाइक हमने एक इनपुट फंक्शन लिखा, यूज़र से कहा कि आप अपना नाम एंटर कर ले। फिर दूसरा इनपुट फंक्शन हमने लिखा, यूज़र से कहा कि आप अपनी एज एंटर कर ले। तीसरा इनपुट हमने लिखा, यूज़र से कहा कि आप अपना सिटी जो है एंटर कर ले। तो आप इनपुट फंक्शन के जरिए जो है मल्टीपल टाइम भी यूज़र से डेटा ले सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है कि जो भी हम यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग में आ रहा होता है। ठीक है, यूज़र से जो भी हम डेटा लेते हैं इनपुट के ज़रिए वो हमारे पास स्ट्रिंग में आता है। अब अगर उस डेटा को हमने इंटीजर या फ्लोट वैल्यू में चेंज करना हो तो हमने बाकायदा इंट या फ्लोट फंक्शन कॉल करके उस डेटा को इंटीजर में या फ्लोट वैल्यू में चेंज करके खुद आगे यूज़ करना होता है। लाइक अगर आपने सिंपल इनपुट फंक्शन कॉल कर लिया और यूज़र ने वहाँ पर 2 एंटर कर लिया, अब ये जो 2 आ रहा है ये हमारे पास स्ट्रिंग में आ रहा है, ये इंटीजर नहीं है। अगर आपने इसको एज इंटीजर यूज़ करना है तो आप इस 2 को एंट वैल्यू के ज़रिए जो है ना इंटीजर में तब्दील कर लेंगे और वो वैल्यू अपने पास सेव करके आगे इसको एज एंट जो है ना यूज़ कर लेंगे। तो अब जो इसका जो थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ही था कि हम यूज़र से इनपुट फंक्शन के ज़रिए डेटा लेते हैं। ठीक है, और हम मल्टीपल इनपुट फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इनपुट फंक्शन के अंदर प्रॉम्प्ट भी यूज़ कर सकते हैं और जो भी डेटा हमारे पास इनपुट में आता है वो स्ट्रिंग में होता है। हमें उसको इंटीजर या फ्लोट में चेंज करने के लिए बाकायदा इंट या फ्लोट फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो अब मैं VS कोड खोल कर वहाँ पर ये जो थ्योरी है इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और साथ हम एक सिंपल ज़कात कैलकुलेटर बनाएंगे कि हम यूज़र से डेटा यानी यूज़र से गोल्ड, सिल्वर, कैश लेकर कैसे हम कैलकुलेट करके उसकी ज़कात निकाल सकते हैं। तो मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ ये VS कोड मैंने ओपन किया। यहाँ पर मैं एक इनपुट फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ। लाइक पहले हम सिंपल जो है ना जो इनपुट है उसका स्ट्रक्चर समझेंगे, फिर हम अगले लेवल पर हम उसका जो कैलकुलेटर है वो बना देंगे। लाइक नेम एक वेरिएबल है, यहाँ पे इनपुट फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ये इनपुट फंक्शन है। ठीक है, अब इनपुट फंक्शन को आप ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप और हमने ये भी पढ़ा कि हम इसके अंदर अब ये जो इनपुट फंक्शन है इसके अंदर प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं एक प्रॉम्प्ट भी लिखता हूँ यहाँ पर इसके अंदर। लाइक मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ कि एंटर योर नेम। ठीक है, अब क्या मैंने एक इनपुट फंक्शन लिया। ठीक है, मैंने इसको हम जब कॉल कर लेंगे ये यूज़र से एंटर योर नेम कर लेगा। अब यूज़र जो भी नाम एंटर कर लेगा ये इसको आगे प्रिंट कर लेगा। लाइक में यहाँ पर इसको एंटर प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किया। देखो अब मुझसे ये क्या है इनपुट मांग रहा है। ये देखो प्रोग्राम अगर यहाँ एंटर योर नेम पर बिल्कुल स्टॉप हो चुका है। ठीक है, जब तक आप उसको इनपुट नहीं देंगे ये आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब मैं इसको इनपुट दे देता हूँ लाइक अली। तो देखो हेलो अली, हेलो अली के कैसे क्या हमें रिस्पॉन्स दे दिया और प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो अब जो इसका जो बेसिक
स्ट्रक्चर था वो तुम्हें समझ आ गया। अब मैं सिंपली जो ज़कात कैलकुलेटर वो भी तुम्हारे साथ शेयर कर लेता हूँ कि वो कैसे हम बना सकते हैं। देखो ज़कात का जो फार्मूला है वो ये है कि हम यूज़र से गोल्ड, सिल्वर, कैश ये लेकर इसका सम निकालते हैं, ठीक है। और सम को हम डिवाइड करते हैं 2.5 पर, यानी हम उसके 40% हमें ज़कात देना पड़ता है, तो 2.5 पर हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। जो भी आंसर आता है वो हमारे ज़कात को अकाउंट की जाती है, ठीक है। तो लाइक मैं यहाँ पर पहले लिखता हूँ प्रिंट। पहले मैंने यहाँ एक सिंपल मैसेज यूज़र को शो कर दिया कि आप मुझे अपना गोल्ड, सिल्वर और कैश दे दें, ठीक है। और फिर मैं इसको कैलकुलेट करके आगे इसकी ज़कात निकाल लूँगा। अब क्या किया, अब मैंने यहाँ इनपुट फंक्शन कॉल करके, ठीक है, इसको मैंने यहाँ गोल्ड का मुतालबा कर लिया। हमने यूज़र से गोल्ड, हमने कहा कि यूज़र आप हमें गोल्ड जितनी भी तोला है वो दे दे, ठीक है। अब फिर उसको मैंने एंड पे चेंज कर दिया, ये एंड फंक्शन मैंने कॉल कर लिया। जितना भी हमारे पास गोल्ड आएगा, 3 तोले है, 4 तोले, वो हमारे पास आकर अभी गोल्ड में सेव हो जाएगा, ठीक है, इंटीजर में सेव हो जाएगा। सिल्वर, दोबारा जो है सिल्वर भी जो लेगा इसको भी आप एंड फंक्शन कॉल करके सेव कर लेगा, क्योंकि आपने कैलकुलेशन करना है ना। कैलकुलेशन करने के लिए आप जो न्यूमेरिक है 1 2 3 इसको आपने एज इंटीजर लेना है। अगर आप इसको एज स्ट्रिंग लेंगे तो ये कैलकुलेशन नहीं देगा आपको, ठीक है। तो सिल्वर भी मैंने ले लिया, ठीक है। अब कैश, यहाँ भी इसको भी हमने एज इंटीजर लेना है। आप इसको फ्लोट भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम आसानी के लिए इंटीजर ले लेते हैं। ये इनपुट होता है, मैंने इनपुट लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, कैश आ गया। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। सम इज इक्वल टू, ये ऑपरेटर्स आप लोगों ने पढ़ लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ये सारे आप लोगों ने पढ़ लिए। अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हैं जो प्रीवियस क्लास है आप उसमें देख सकते हैं। गोल्ड प्लस सिल्वर प्लस कैश, अब हमारे पास सम आ गया, ठीक है। सॉरी ये यहाँ कैश मिट गया हमसे। अब गोल्ड, गोल्ड 2 लाख रुपए का गोल्ड उनके पास था, ठीक है। फिलहाल हम उससे गोल्ड की जो प्राइस है वो ले लेते हैं, गोल्ड को तोले में नहीं लेते, क्योंकि अगर हम गोल्ड को तोले में लेंगे फिर हम उस तोले को जो है ना पाकिस्तान PKR के साथ, पाकिस्तानी प्राइस के साथ ज़रब कर देंगे, ठीक है। फिर पूरा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट लेके चलता हूँ कि इस वक्त हम गोल्ड के पैसे लेते हैं। लाइक यूज़र के पास गोल्ड का पैसा 2 लाख रुपया है, 4 लाख रुपया है, सिल्वर के 1 लाख रुपया है, कैश 5 लाख रुपया है। इस सबको हमने सम कर लिया, ठीक है। अब सम में हमारे पास टोटल आ गया। अब ये सब कुछ हमने जमा करके सम में सेव कर लिया। अब इस सम को जो टोटल है इसको हमने 2.5 पे जो है डिवाइड करना है, ठीक है। 40% हमें ज़कात देना है। अब इस जो सम लिया है इसको इसकी हमने ज़कात निकालनी है, ठीक है। तो मैं टोटल ज़कात एक वेरिएबल बनाता हूँ, इज इक्वल टू सम डिवाइडर, ठीक है। डिवाइड करने के लिए यूज़ होता है। 40 पर हम इसको डिवाइड कर लेंगे, 40 का मतलब 2.5 ही होता है। अब मैं ये प्रोग्राम रन कर लूँगा और उसको जो गोल्ड की प्राइस है वो सिल्वर की प्राइस और जो जितना कैश हमारे पास है वो हम दे देंगे, ठीक है। ये हमें टोटल ज़कात कैलकुलेट करके दे देगा। तो सबसे पहले जब हमने प्रोग्राम रन कर लिया इसने हम यूज़र से गोल्ड की जो प्राइस है वो मांग ली। लाइक मेरे पास 10,000 रुपये का गोल्ड है, ठीक है, 20,000 का सिल्वर है और 1,000 रुपये जो है ना हमारे पास कैश में है। टोटल ज़कात 775, इसलिए कि कैलकुलेटर की 775 हमें दे दिया। अब इस वक्त हमने प्रोग्राम को लंबा नहीं किया कि यार ये निसाब जो बकायदा है भी है या नहीं, वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। हमने बिल्कुल सिंपल ज़कात कैलकुलेटर बनाया। उम्मीद है ये लेक्चर तुम्हें समझ आ चुका होगा। शुक्रिया।